अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं नाइन्थ क्लास इंग्लिश मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर एग्जाम 2025। 2025 के इम्तिहान में आप लोग अगर पेपर देने जा रहे हैं तो नाइन्थ क्लास इंग्लिश के लिए कौन कौन सी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं, और सेकंड पर ये कि एमसीक्यूज किस पैटर्न से आएंगी, कि किस तरह से हमने नाइन्थ फाइनल एग्जाम्स में इंग्लिश के पेपर में फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, और वो एमसीक्यूज का पैटर्न क्या होगा, किस किस तरह से एमसीक्यूज आएंगी और उनकी नंबरों की जो आप लोगों के पास डिवीजन है, मतलब ये कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन तमाम एमसीक्यूज को किस तरह से अटेम्प्ट करना है और हमने किन किन चीजों को प्रिपेयर करना है तो हमारी एमसीक्यूज में फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों से ये सारा कुछ डिस्कस करना है, तो उसके लिए आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को उनकी उम्मीदों से ज्यादा नंबर दे। तो कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दीजिए। जी स्टूडेंट्स, तो नाइन्थ क्लास इंग्लिश के लिए पंजाब बोर्ड में से आपका किसी भी बोर्ड से ताल्लुक है तो एमसीक्यूज आप लोगों की इस पैटर्न से आएगी। सबसे पहले आप लोगों के पास जो पहला पोर्शन होगा वो होगा जी चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आप लोगों के पास 4 एमसीक्यूज दी जाएंगी या 5 दी जाएंगी, उनमें से आप लोगों ने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को सिलेक्ट करना है। तो पंजाब बोर्ड में से आपका किसी भी बोर्ड से ताल्लुक है तो आप लोगों ने ये तमाम एमसीक्यूज जो मैं आज के इस लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करना हूँ, इन तमाम को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि ये जो जितने भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा ये तमाम के तमाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जाम 2025। 2025 में आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तो अब पहली एमसीक्यूज दी हुई है जी आई डैश टू बुक्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जी वो है आई हैव रेड 2 बुक्स। तो ऑप्शन डी जो इसका है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इसी तरह से आपके पास दी हुई है जी आफ्टर यू डैश आई वेंट टू स्लीप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है जी हैड लेफ्ट। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट इसी तरह से एमसीक्यूज दी हुई है जी आई नो द वुमेन डैश चिल्ड वाज हर्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है हुज चिल्ड। तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट इसी तरह से आपके पास दी हुई है जी दे डैश फॉर लंदन टुमारो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है जी विल लीव, क्योंकि टुमारो का लफ्ज आ गया तो ये फ्यूचर में चला गया, तो इसलिए जो 4 एमसीक्यूज है उसका करेक्ट ऑप्शन डी है विल लीव। तो इस तरह से आप लोगों के पास बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यूज पूछी जाएंगी फॉर्म ऑफ द वर्ब की पहला पोर्शन होगा। नेक्स्ट इसी तरह से दूसरा पोर्शन आप लोगों के पास होगा जी चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आप लोगों ने करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना होगा। आपके पास 4 ऑप्शंस दी हुई होंगी, तो उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आप लोगों ने अटेम्प्ट करना होगा, बबल्स फिल अप करनी होगी। तो जो आपके पास 5वां एमसीक्यूज दिया हुआ है वो है जी डिवेल्प। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसका जी ऑप्शन नंबर है ए, DEVELOP। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट है। 6 पर आपके पास दिया हुआ है जी कॉन्सियस। कॉन्सियस का जो करेक्ट ऑप्शन है जी वो है जी बी, CONSCIOUS। नेक्स्ट इसी तरह से आपके पास है जी 7th पर जो दिया हुआ है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। तो IDEOLOGY, आइडियोलॉजी। नेक्स्ट इसी तरह से 8th पर जो आपके पास दिया हुआ है जी स्टीड फास्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी है ऑप्शन बी, STEADFAST, स्टीड फास्ट। तो ये जो आप लोगों के करेक्ट स्पेलिंग के हैं, इस तरह से आप लोगों ने इनको तैयार कर लेना। ये तमाम के तमाम इम्पोर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि आपने फुल बुक्स की जो तैयारी करनी है तो हर चैप्टर के एंड में आप लोगों के पास समरी टाइप का जो दिया हुआ है उसमें वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, तो उन तमाम के आप लोगों ने स्पेलिंग्स को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। तो आप लोगों की जो 4 नंबर की स्पेलिंग्स के ये एमसीक्यूज हैं ये वहीं से आएंगे, आपके चैप्टर के एंड में जो समरी दी हुई होती है वहां से।
नेक्स्ट इसी तरह से आप लोगों के पास पोर्शन होगा जी चूज द करेक्ट मीनिंग। आप लोगों के पास अंडरलाइन वर्ड किए हुए होंगे, उनके आप लोगों ने करेक्ट मीनिंग बताने हैं, मतलब ये कि सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स। सवाल कुछ पूछे जाएंगे तो वो कहेंगे कि इनके मीनिंग्स बताओ, या फिर कुछ इस तरह से होंगे कि अंडरलाइन किए हुए होंगे तो वो कहेंगे इनके एंटोनिम बताओ। तो ये आप लोगों का पोर्शन जो है जी मीनिंग्स का होगा इस तरह से। तो आपके पास यहाँ पर जो 9 एमसीक्यूज नंबर दी हुई है वो है जी कीप अप यूर मोरल। तो इसका जो मोरल का हमने सिनोनिम बताना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है जी सेल्फ एस्टीम। नेक्स्ट इसी तरह से आपके पास है जी 10th एमसीक्यूज दी हुई है जी ग्ली मीन्स। तो ग्ली खुशी होती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है जॉय। नेक्स्ट इसी तरह से आपके पास दी हुई है जी अबू जहल बिगेन नोकिंग एट द डोर वायोलेंटली। अब वायोलेंटली पर अंडरलाइन किया हुआ है, तो वायोलेंटली का जो सिनोनिम होगा वो हमने बताना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है जी फोर्सफुली। नेक्स्ट इसी तरह से 12th पर है जी डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ। तो अफ्रेड जो है इसका हमने सिनोनिम बताना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जी वो है जी बी स्केयर्ड। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इस तरह से अब आप लोगों के पास ये वाला जो पोर्शन होगा इसको आप लोगों ने किस तरह से तैयार करना है। आप लोगों की बुक एक्सरसाइज में जितने भी एमसीक्यूज हैं इस टाइप वाले, खास तौर पर आप लोगों के पास जो रिव्यू एक्सरसाइज में दी हुई हैं, तो उनको आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। ये वाले जो आप लोगों के पास मीनिंग्स के हैं सिनोनिम्स या एंटोनिम्स, तो ये आप लोगों के वहीं से आएंगे, बुक एक्सरसाइज में से या रिव्यू एक्सरसाइज में से। तो उन तमाम को आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो लास्ट पोर्शन होगा जी वो होगा जी चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ग्रामर। ग्रामर में से आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन इसका बताना है, मतलब ये कि पार्ट्स ऑफ द स्पीच। इस पोर्शन को अटेम्प्ट करने के लिए आप लोगों को पार्ट्स ऑफ द स्पीच आनी चाहिए जो कि आपकी बुक में मेंशन्ड हैं। तो उन तमाम को आप लोगों ने तैयार करना है, मतलब ये कि पार्ट्स ऑफ द स्पीच, उसके आगे जितने भी हैं नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव फ्रेज ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब और जितने भी हैं मतलब पार्ट्स ऑफ द स्पीच, तमाम उन तमाम को आप लोगों ने तैयार करना है, तो ये आपका पोर्शन हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ एमसीक्यूज की बात करें तो एमसीक्यूज नंबर 13 जो आपके पास दिया हुआ है जी द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर। अंडरलाइन वर्ड इज एन प्रोनाउन। अंडरलाइन वर्ड आपके पास दिया हुआ है जी विच। तो अब विच क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है जी वो है जी रिलेटिव प्रोनाउन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। डब्ल्यू एच फैमिली जितनी भी होती है वो रिलेटिव प्रोनाउन होती है, तो इस तरह से यहाँ पर जो विच है उसका करेक्ट ऑप्शन बी है जी रिलेटिव। अच्छा नेक्स्ट इसी तरह से आप लोगों के पास 14th एमसीक्यूज दी हुई है जी वेलर इज अ एन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जी वो है जी बी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन इसके लिए करेक्ट है। लास्ट में आप लोगों के पास दी हुई है जी 15th पर दी हुई है जी यू डैश बी पंचुअल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जी वो है जी मस्ट। तो काफ़ी जो स्टूडेंट्स 5 इयर्स इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ की बुक्स उनमें शुड दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी मस्ट। तो आप लोगों ने इसको करेक्ट कर लेना है, जब कभी भी यू और डैश आएगा तो आपने यू के साथ मस्ट को लगाना है। बी पंचुअल है तो इसलिए यहाँ पर मस्ट ही एग्जैक्ट लगेगा और इसका यही करेक्ट ऑप्शन है। तो इन तमाम एमसीक्यूज को जितनी मैंने आप लोगों से डिस्कस की, इन तमाम को अच्छी तरह से आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। होप सो यही आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होंगी। और उसके अलावा ये जितना मैंने आप लोगों से पैटर्न डिस्कस कर दिया, इसी तरह से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में 19 एमसीक्यूज आएंगी। बोर्ड एग्जाम्स में दोबारा बता रहा हूँ कि 19 एमसीक्यूज 19 नंबर की मारूजी होगी, हर एक नंबर की होगी। तो इस तरह से आप लोगों के 19 नंबर आ जाएंगे इन एमसीक्यूज को। बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपली आप लोग इनमें से फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। जस्ट जिन पॉइंट्स को मैंने आप लोगों को बताया उन्हीं पॉइंट्स को आप लोगों ने फॉलो करना है, उसी तरह से तैयारी करनी है। तो आप लोगों की ये जो 19 मार्क्स की एमसीक्यूज हैं इनको आप इजीली अचीव कर सकते हो फुल बाय फुल मार्क्स। तो होप सो आपको ये वीडियो लेक्चर फायदेमंद साबित होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, इसको अपने क्लास फेलोज दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं इस तरह से एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।